बांबू 5 करोड़ लोगों को देश में रोजगार दे सकता है। 5 करोड़ गांव के युवाओं को। प्रधानमंत्री की डाक पड़ी, 15 दिन में फाइल बन के आई। आपको बता दो पाशा जी, तुमसे जैसे 1 करोड़ भी आए तो भी तुम्हारी औकात नहीं इतना बांबू सप्लाई करने की, इतनी रिक्वायरमेंट है। गेहूँ चावल मक्खा लगा के बहुत कठिन है साहब। एक दिन आएगा, मैं इतनी बात आपको दूंगा, मैं जो बोलता हूँ होता है। जो मैं आपको कहूँगा कि हमारे देश की पर्यावरण की रक्षा करनी है तो बांबू का प्लांटेशन। अब ये भारत में आशीष जायसवाल जी, आप मेरी बात को सुनकर एक योजना बनाओ, मुख्यमंत्री जी को बताओ, मैं भी बताऊंगा। बांबू 5 करोड़ लोगों को देश में रोजगार दे सकता है। 5 करोड़ गांव के युवाओं को। अब कैसे? तो बांबू से अंडरपैंट बनती है, बनियान बहुत सुंदर, एयर कंडीशन ये बनाते हैं। कहाँ है वो? ये बनियान जर्सी बना रहे, साड़ियां बना रहे बांबू के, बहुत सुंदर। बांबू से आचार बनता है, बांबू से फर्नीचर बनता है, बांबू से चश्मा बनता है। ये इसने पहना है पाशा में, ये बांबू का चश्मा है। बांबू का पेन बनता है और बांबू की अगरबत्ती, बांबू का टूट। अभी चमचे, मैं MSME का मंत्री था, तब मैंने पूछा साले चमचे भी चीन से आ रहे हैं, तो मैंने कहा हिंदुस्तान में चमचों की भी कमी है क्या? हमारे यहाँ तो गली गली में चमचे हैं। तब मैंने आसाम में हमने 8 इंडस्ट्री शुरू की और मैंने सब एयरलाइंस वालों को बुलाकर कहा कि तुम हवाई जहाज में चमचे बांबू के यूज करो। अभी सब एयरलाइंस में चमचे बांबू के आ रहे हैं। अभी इंडिगो में जाइए, चमचा बांबू का है। तो बांबू के लिए सबसे बड़ा उपयोग है, पर ये थोड़ा उपयोग है। अब जो चैलेंज है कि मैं ये प्रयोग कर रहा हूं, देखो जितनी बातें बताता हूं उतने प्रयोग में कर चुका हूं। कोई डाउट होगा तो मेरे यहाँ देखने के लिए आ जाना। अब मैंने ये तय किया है कि बांबू का कन्वर्शन व्हाइट कोल में करें। और ये 600 लाख हेक्टेयर जमीन वैसी पड़ी है, वेस्टलैंड पड़ी जमीन, और यहां बांबू लगा है। और बांबू में मेरा लड़के का पावर प्रोजेक्ट है, वो कोल यूज करता है। तो मैंने उसको कहा कि 3000 टन कोल के बजाय 3000 टन बांबू यूज करो। अब वो एक्सपेंशन कर रहा है, उसको 6000 टन कोल चाहिए पर डे, यानी 600 ट्रक। तो मैंने 2-3 संस्थाओं को पकड़ा, मैंने कहा बांबू लाओ। और मेरी शुगर फैक्ट्री है, तो मैंने कहा गन्ने के भाव से बांबू की खरीदी। केवल एक काम करना है कि आपके यहां बांबू काटना और उसकी 8-8 mm के टुकड़े करना, बैग में भरना और दो ट्राली को लगाकर 20 टन के ऊपर बांबू CNG और इथेनॉल पर चलने वाले ट्रैक्टर में फैक्ट्री में पहुंचाना। अगर ये हो गया तो स्काई इज द लिमिट। मैं केवल मेरे क्षेत्र में 600 ट्रक ले सकता हूं व्हाइट कोल के रूप में। नो पोल्यूशन। कोयले के कारण कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बांबू में निकलेगा नहीं। अब बांबू का बायोचार, ऑर्गेनिक कार्बन, जहां मेरे यहाँ गन्ना होता था 0.35 बायोचार ऑर्गेनिक कार्बन था, गन्ना हुआ 40 टन 1 एकड़ में। अब जब बायोचार बढ़ा, कार्बन बढ़ा, ऑर्गेनिक कार्बन, मुझे हुआ 88 टन। मेरे यहाँ प्याज आया, ये पाशा बड़े 1 किलो का प्याज, 1 किलो 900 ग्राम का बैंगन। अब मैंने ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल की दुकान शुरू की। धंधा नहीं है बराबर, मैं ये मिशन के रूप में काम करता हूं। तो आज ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है, इसका उपयोग करके अगर हम लोग इस प्रकार से बांबू का जो पाला होता है उससे हम ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। जीवामृत आया है और उसके अनेक बातें आपको पता है। क्यों हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करें? अगर करना ही है तो हम लोग नैनो यूरिया यूज करें। 1 फीट का क्रॉप होने के बाद ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे तो हमारे यहाँ 4 बोरे यूरिया जो लगता है वहां 2 बॉटल यूरिया में काम होगा। जो 4 बोरे DAP है 2 बॉटल में काम होगा। तो उतना केमिकल फर्टिलाइजर कम होगा और प्रोडक्शन बढ़ता है। मेरे यहाँ बढ़ा है। और इसलिए अलग अलग क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाकर लोगों में जागृति करना, यही हमारे लिए हमारी जमीन बचाने का सबसे बड़ा मार्ग है।
जो किसान है वो किसानों के इसमें प्रयोग करें, जो शहरी नागरिक है वो स्वच्छता को लेकर हमारे पर्यावरण की रक्षा करे, इंपोर्ट को भी कम करे, इकोनॉमी को सुधारे। और ये जो 600 लाख हेक्टेयर जमीन है, जो निश्चित रूप से हम ये काम कर सकते हैं। और बाम्बू ये झाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है। मैं जब मंत्री बना तो पाशा पटेल जी को कहा नहीं मालूम है, बाम्बू काटने के लिए फॉरेस्ट की परमिशन लगती थी। फिर मैं थक गया बहुत बार सुधीर मुनगंटीवार के साथ, अपने कौन है, एक महाराष्ट्र के अच्छे अधिकारी है, फॉरेस्ट सेक्रेटरी, नहीं खाए की गाय, अभी मुख्यमंत्री ऑफिस में है, जो IAS ऑफिसर है, फॉरेस्ट सेक्रेटरी है, नहीं मराठी है, विकास खारगे। तो विकास खारगे और सुधीर को बुलाकर मैंने कहा ये बाम्बू गलत है। नहीं सर, फिर 4 जाति का करते, 5 जाति का करते। फिर प्रधानमंत्री जी क्या, मैंने कहा मीटिंग ली, मीटिंग में सब अधिकारी आ गए। तो मीटिंग के पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि पहले 2 मिनट आपसे एक बात करता हूँ। बोले आप कहिए। मैंने वो इतना ही पूछी है मीटिंग के पहले कि बाम्बू पेड़ है कि ग्रास है, बस इनसे पूछिए फॉरेस्ट सेक्रेटरी। और मीटिंग उससे पूछा क्या है, तो बोले ग्रास है। तो फिर मैंने पूछा कि कोई एक्ट में ग्रास को काटने के लिए परमिशन लगती है क्या? बोले नहीं लगती। फिर बाम्बू को क्यों लगती है? मीटिंग खत्म हो गई, प्रधानमंत्री की डांट पड़ी, 15 दिन में फाइल बन के आई और बाम्बू टीपी से मुक्त हुआ। अब बाम्बू कोई भी तोड़ सकता। बाम्बू डोंट नीड परमिशन फ्रॉम फॉरेस्ट। और ये बाम्बू से हाइड्रोजन बन रहा है, बाम्बू से नुमालीगढ़ में इथेनॉल बन रहा है, बाम्बू से कपड़ा बन रहा है। और इसलिए आशीष जी मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की वेस्टलैंड का अध्ययन करके कैबिनेट नोट बनाओ और वो सुशिक्षित बेरोजगारों के गांव के NGOs को, सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, और नहीं आए तो इंडस्ट्री को दो और बोलो आप पेड़ लगाओ। और पेड़ सामाजिक, आप फॉरेस्ट के मंत्री है नहीं है, होने वाले आप फॉरेस्ट में अच्छे जाति के बाम्बू के प्लांट तैयार करो, फ्री ऑफ चार्ज दे दो और बाम्बू लगाओ। 2 साल में बाम्बू लगेगा, लोग काटेंगे, टुकड़े करेंगे, CNG के ट्रैक्टर में डालेंगे और पावर प्लांट पहुंचा देंगे। वो गन्ने के भाव से बाम्बू की खरीदी होगी तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। और वेस्टलैंड में ये बाम्बू तैयार होने के कारण पर्यावरण की रक्षा होगी। कितना ग्रीन एरिया तैयार हो जाएगा, पूरी वेस्टलैंड में पूरी ग्रीन हो जाएगी। अभी मैं जब जाता हूँ हेलीकॉप्टर से नीचे देखता हूँ, साहब मुझे आप माफ करिए, आपका जैसा दिख रहा है सर, ऊपर से पूरी जमीन वैसे दिखती है, कोई नहीं, सब वेस्टलैंड पड़ी है और ये एक भी पेड़ नहीं लगता। ये सब बेरोजगार युवाओं को लगा दो, उनके मार्केटिंग की व्यवस्था हो गई, उसमें वैल्यू क्रिएट हो गई, जरूरत ही नहीं सर। और आज महाराष्ट्र में या देश में थर्मल पावर प्लांट कोल के बजाय बाम्बू को यूज करेंगे। मैं आपको बता दूं पाशा जी, तुमसे जैसे 1 करोड़ भी आए तो भी तुम्हारी औकात नहीं इतना बाम्बू सप्लाई करने की, इतनी रिक्वायरमेंट है। किसी भी चीज को प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और कोल के कंपेयर उसी कॉस्ट में बाम्बू मिलेगा और प्रदूषण 0 होगा। ऐसी बहुत से बातें हैं जो हमारे धरती को बचाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग अलग अलग सेक्टर में हमको करनी होगी। और इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की बात बढ़ रही है। आने वाले समय में हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास को जनरेट करेंगे, डांबर बनाएंगे। अभी डांबर हो गया, 23 लोगों ने पेटेंट खरीदी किया, 23। और नागपुर जबलपुर रोड पर ये आशीष जायसवाल जी है, इनके विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी में मनसर से लेकर 1 किलोमीटर रोड बना है नेशनल हाईवे का। इनके यहाँ रोज आते हैं उस रोड पर, बढ़िया, वो पूरा बायो बिटुमिन यानी राइस स्ट्रॉ से बनाए हुए बिटुमिन डांबर से बना हुआ है। आज हम लोग 60 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट करते हैं। ये परली को जलाते हैं तो परली से इथेनॉल बनाएगा, हवाई ईंधन बनता है, हवाई जहाज चलने वाले अभी।
ये बाम्बू से हवाई ईंधन बनेगा जिससे हवाई जहाज चलेंगे। मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन। गेहूँ चावल मक्खा लगा के बहुत कठिन है साहब, स्थिति नहीं बदलने वाला। जब अन्नदाता से ऊर्जा दाता, ऊर्जा दाता से ईंधन दाता, ईंधन दाता से बिटुमिन दाता, बिटुमिन दाता से हाइड्रोजन दाता, हाइड्रोजन दाता से हवाई ईंधन दाता, जब किसान बनेगा और हर किसान ये तैयार करेगा तो हमारा देश एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो निर्यात करने वाला देश होगा। हमारे सब गांव में रोजगार तैयार होगा, गांव में इंडस्ट्री आएगी। ये दिल्ली और मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर के झोपड़पट्टी में आए हुए गांव के लड़के चलो गांव की ओर करके फिर से गांव की ओर जाएंगे और हमारा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का पूरा पोल्यूशन समाप्त होगा। और क्लाइमेट चेंज और ये कोई वार्निंग की जरूरत नहीं। हमारे लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमारे जीवन में सुधार आएगा और इसलिए इस पृथ्वी को, इस प्लैनेट को, इस धरती को बचाना है तो हमें इन सब इनिशिएटिव को गतिशीलता देनी होगी। मैंने थोड़े से कुछ ही सेक्टर के बारे में आपको बताया। इन सब सेक्टर में ये नीति बनाकर हमें आगे बढ़ना होगा तो हमारा देश बचने वाला है। आज के दिन में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग सेव द अर्थ, ये जो कंसेप्ट है इसका आज संकल्प करिए कि हम अपने जीवन में पर्यावरण की रक्षा करते हुए साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को समाप्त करेंगे और पर्यावरण को और क्लाइमेट चेंज की वार्निंग आए उसको देखते हुए हमारी भूमि माता का रक्षा करने के लिए, ये क्लाइमेट को बचाने के लिए, अर्थ को बचाने के लिए हम संकल्प करते हैं कि हम इनिशिएटिव लेकर इसके लिए काम करेंगे। ऐसा संकल्प आप लोग जरूर करिए। एक दिन आएगा, मैं इतनी बात आपको देता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो होता है। मैं खोखला नेता नहीं हूँ, तो कोई पत्रकार मुझे पूछ नहीं सकता। मैं जो बोलता हूँ 100% होता है। आपके आशीर्वाद से ये पूरा होगा और देश प्रदूषण से मुक्त होगा, हमारी धरती बचेगी, हमारा इम्पोर्ट समाप्त होगा, गांव समृद्ध संपन्न होंगे और हम अच्छे पर्यावरण की रक्षा करते हुए हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे देश की होगी।